बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका नाम महाराज वीरेंद्र सिंह था। वह अपने राज्य के लोगों के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन राजा का स्वभाव कभी कभी क्रोधी भी हो जाता था। उनके राज्य में किसी को भी अन्याय सहने की अनुमति नहीं थी। राजा के पास अपार संपत्ति और विशाल सेना थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी प्रजा का उनसे प्यार और सम्मान था। राजा के राज्य में खेती बाड़ी प्रमुख कार्य था। किसानों की मेहनत से राज्य समृद्ध था। राजा ने अपने राजमहल के पास एक बड़ा खेत बनवाया था, जहां वह खुद खेती का निरीक्षण करते थे। एक दिन राजा के खेत में एक गाय आ गई। वह गाय बेहद कमजोर और भूखी थी। खेत के रखवालों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय हटी नहीं। राजा को इस बारे में पता चला तो वह खुद खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गाय की स्थिति दयनीय है। राजा का दिल पसीज गया। राजा ने गाय को पालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह गाय अब मेरे खेत की जिम्मेदारी है। इसे चारा और पानी दो। राजा की दया से गाय की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे गाय राजा की प्रिय हो गई। कुछ समय बाद एक साधु राजा के राज्य में आया। वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। साधु ने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उन्हें भोजन और ठहरने के लिए स्थान दिया। साधु ने राजा से कहा, राजन, आप धनवान और दयालु हैं, लेकिन याद रखें, सच्चा राजा वही है जो हर जीव जंतु का ख्याल रखे। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। साधु ने राजा से कहा, इस गाय को सिर्फ पालना ही काफी नहीं, इसे स्वतंत्रता चाहिए। राजा ने साधु की बातों का आदर करते हुए गाय को खेत में खुला छोड़ने का आदेश दिया। गाय खुश होकर चरने लगी। राजा के राज्य में एक चोर रहता था, जिसका नाम रघु था। वह गरीब था, लेकिन मेहनत करने के बजाय चोरी करता था। रघु ने राजा के खेत में चरने वाली गाय को देखा। उसने सोचा, अगर मैं इस गाय को चुरा लूं तो इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूं। रघु ने रात में गाय को चुराने की योजना बनाई। एक रात वह गाय को चुराने आया, लेकिन गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। खेत के रखवाले जाग गए और रघु को पकड़ लिया। रघु को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा, तुमने गाय को चुराने की कोशिश क्यों की? रघु ने जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब होने का मतलब यह नहीं कि तुम चोरी करो। मेहनत करने से जीवन संवरता है, चोरी से नहीं। राजा ने रघु को सजा सुनाई कि वह पूरे 1 साल तक राजा के खेत में काम करेगा। साधु ने राजा से कहा, राजन, आपने चोर को सजा तो दी, लेकिन उसे सही मार्ग दिखाना भी जरूरी है। उसे सिर्फ काम करवाने से वह अच्छा इंसान नहीं बनेगा। उसे जीवन के सच्चे अर्थ समझाइए। राजा ने साधु की सलाह मानी। रघु को खेत में काम करने के साथ साथ साधु के साथ समय बिताने का आदेश दिया गया। साधु ने रघु को अध्यात्म और नैतिकता की शिक्षा दी। धीरे धीरे रघु का हृदय परिवर्तन होने लगा। 1 साल बाद रघु पूरी तरह बदल चुका था। उसने राजा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने खेत में स्थायी काम दे दिया। गाय अब भी राजा के खेत में खुशी खुशी रहती थी। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और कहा, आपकी शिक्षाएं मेरे राज्य के लिए अमूल्य हैं। साधु ने कहा, राजन, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के साथ साथ हर जीव जंतु का ख्याल रखे। मित्रों, कहानी हमें यह सिखाती है कि दया, न्याय और सही मार्गदर्शन से सबसे बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सो मित्रों, ये थी वो कथा। मित्रों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।